और अब जिस पल के लिए हम सब आतुर हैं और पलके बिछाकर हम अपने महामहिम को सुनने के लिए आतुर है, मैं अब तालियों के साथ आप सबका अभिवादन के साथ श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया को मंच पर बुलाना चाहूँगा। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन। जय जिनेंद्र। मैं आज आप सबका आभार और धन्यवाद किन शब्दों में ज्ञापित करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आदरणीय मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष जी मूलचंद जी साहब और सुराणा जी आए थे और मेरे को ठेठ बीकानेर से समाचार आया कि आप सीकर जा रहे हो, तो वहाँ अपने समाज के बहुत लोग हैं, वो आपसे मिलना चाहेंगे। और आज आदरणीय मूलचंद साहब का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करके सब लोगों को एक साथ दर्शन करने का मुझे मौका दे दिया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आज आपकी तरफ से और मेरी तरफ से आसाम सरकार के मंत्री, जो आपके और मेरे भी, क्योंकि मैं भी आपका ही हिस्सा हूँ, दोनों के आग्रह पर हमारे मंत्री महोदय परिमल जी यहाँ आए हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेरा और राजस्थान समाज का भी सौभाग्य है कि यहाँ के विधायक आदरणीय चक्रवर्ती जी भी हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं विशेष रूप से यहाँ के डीसी साहब भी हमारे निमंत्रण पर, समाज के निमंत्रण पर यहाँ आए, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। अभी आदरणीय महावीर जी ने भी अपनी बात कही और हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष अमिताभ राय साहब भी यहाँ विराजमान और सामने विराजे हुए सभी समाज के बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे साथियों, आज वास्तव में मारवाड़ी समाज के सभी लोगों ने, क्योंकि मैं आपके जन्म स्थान से आया हूँ और इसलिए आपने एक विशेष प्यार देकर, है ना, यहाँ अग्रवाल समाज भी है, जैन समाज का भी है, तेरापन समाज भी है, विप्र फाउंडेशन भी है। अग्रवाल साहब, मतलब मैं सोचता हूँ कि पूरा राजस्थान को आपने यहाँ इकट्ठा किया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप सबका सामूहिक आशीर्वाद मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला है और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका ये आशीर्वाद मेरे काम को अच्छा करने में बहुत मदद करेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा यहाँ आना और आपको अपना जन्म स्थान याद आ जाना। वैसे भी मैं राजस्थान की तरफ से ये कह सकता हूँ कि राजस्थान और ये जो पूर्वोत्तर है, इन दोनों ने अपने देश, धर्म और रक्षा के लिए जो लंबा संघर्ष किया और कभी भी गुलामी मुगलों की स्वीकार नहीं की, वो दोनों धरती। वहाँ महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य के आधार पर इस संस्कृति को बचाए रखा। तो यहाँ पूर्वांचल में भी ये दो ही ऐसे क्षेत्र रहे जिन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, चाहे कितने भी कष्ट आए और कितना भी मुकाबला हो। तो वास्तव में ये संस्कृति को बचाने वाला एक धरती है और मैं वास्तव में आप सबके, जो लोग यहाँ आए, उनको नमन करता हूँ कि 150 साल पहले, 200 साल पहले इस क्षेत्र में आना और इस क्षेत्र में आकर के इस क्षेत्र के साथ अपने आप को मिला लेना, और मिलाना भी वैसे जैसे दूध में शक्कर मिल जाने के बाद दोनों को नहीं छांट सकते।
वैसे ही आपने अपनी कर्म भूमि को भी उतना ही प्यार किया है और उतना ही उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग किया है। मैं तो कई साल पहले भी यहाँ आया हूँ, आपके बीच में आता रहा हूँ। अभी मैं महामहिम बन गया इसलिए आपने मेरे को विशेष स्वागत किया है, पर मुझे महामहिम बनाने वाले तो आप सभी लोग हो ना। अगर राजस्थान की जनता मुझको प्यार देकर के राजनीति में एक बच्चे की तरह से नहीं पालती, इतने वर्षों तक मुझे आगे बढ़ाने का आशीर्वाद नहीं देती, तो मैं महामहिम नहीं बन सकता। तो मुझे महामहिम बनाने वाले जो लोग हैं, जो जनता है, जो मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये आप सब लोगों का आशीर्वाद देकर मुझे मालूम है कि मैंने अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए इनमें से कई दानदाताओं से, जब मैं अपने आदिवासी क्षेत्र में चुनाव लड़ता था तो आपसे सहयोग लेकर के उन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाता था और उसके आधार पर मैंने पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। उसमें आपका बहुत सहयोग। मैं इस क्षेत्र के लोगों से बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि राजस्थान हमेशा अकाल से जूझता रहा। राजस्थान का पशुधन हमेशा अकाल के अंदर काल के ग्रस्त होता था। मैं सोचता हूँ यही लोग हैं जिन्होंने राजस्थान के पशुधन को बचाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ जो है राजस्थान को समर्पित किया। मेरे राजस्थान के गांव का एक एक स्कूल और एक एक कुई, एक एक पानी का सोर्स और एक एक हॉस्पिटल, एक एक सड़क और एक एक नाली, ये इन सब लोगों के सहयोग के कारण से बनी है। इसका मुझे बहुत अभिमान है कि यहाँ रह कर के भी आपने अपनी जन्मभूमि को भी बराबर सहयोग किया है। मैं सोचता हूँ कि आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जिनका जन्म ही यहाँ हुआ, जो वहाँ अपने घर को भी ठीक तरह से नहीं ढूंढ सकते, लेकिन उसके बाद भी मैं मारवाड़ी हूँ, इस बात को आपने अपने जहन में जिंदा रख रखा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इतने वर्षों में तो कई लोग कई प्रकार के भूल जाते हैं, पर ये राजस्थान के लोगों का ये विशेषता है कि वो चाहे कहीं भी रहे लेकिन अपनी मातृभूमि को याद रखता है। एक और मातृभूमि, एक और कर्मभूमि है, और इसलिए कर्मभूमि का भी आपने पाई पाई का कर्जा चुकाने का प्रयास किया। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ जो पिछले के दिन से घूम रहा हूँ तो कई ऐसी गौशालाएं मुझे जाने का मौका मिला। मैं सोचता हूँ मैं जितनी गौशाला में गया हूँ उन सब गौशालाओं को चलाने वाला यही मारवाड़ी बंधु है, यही राजस्थानी बंधु है। एक आध गौशाला में तो मैं ऐसे में गया जो 100 साल से चल रही है, यानी 100 साल से गौशाला चलाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब हम ऐसा मानते हैं कि ये गौ माता की सेवा का ही पुण्य प्रताप है, जिसके कारण से आप और आपका परिवार फला और फूला है और इतना आगे बढ़ा। ये हमारी जहन में है कि हम सेवा को सबसे बड़ा धर्म मान करके काम करने का प्रयास करते हैं। अब अनायास ही आज आपने मेरे को ये जितने गमछे पहनाए ना, ये सब मेरे पे कर्जा ही कर्जा दब गया हूँ मैं, क्योंकि जिन लोगों का भी स्वागत करती है जनता, वो अपने पर एक प्रकार का वजन डालती है, ताकि आप उसको ध्यान में रखते हुए उस कर्जे को पाई को चुकाने के लिए ध्यान में रहे दिमाग में। तो मेरे को भी आपने एक लंबी लिस्ट भी पकड़ा दी, अभी और पकड़ाते जाइए, कोई बात नहीं। मैं जितना क्षमता है उसका उपयोग करते हुए आपके काम में मददगार बनूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ कई कॉलेज चल रहे हैं, कई स्कूल चल रहे हैं, कई हॉस्पिटल चल रहे हैं। पता नहीं आपने अपनी लक्ष्मी का उपयोग मानव सेवा के लिए भी उतना ही ज़बरदस्त किया है, जो सामान्यतः देखने को बहुत कम मिलता है। इसके लिए भी आपकी जितना मैं अभिवादन करूं, जितना आपका स्वागत करूं, उतना कम है। मैं सोचता हूं कि मैं एक राजनीति में बहुत छोटे से गांव का और छोटे से घर का आदमी हूं, लेकिन मुझे बहुत फक्र है कि मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन प्रचारकों ने जिस ढंग से अपने जीवन के उस एक तरह से समर्पण से जो मुझे तैयार किया है, मैंने उनके जीवन को देखा है, और वास्तव में ये जो कुछ भी छोटा मोटे संस्कार मिले ना,
ये उन महान व्यक्तियों के कारण से मिला है जिन्होंने अपनी गोल्ड मेडल की डिग्री इंजीनियरिंग में प्राप्त करने के बाद भी एक झोला लटका करके संघ के प्रचारक के रूप में इस देश की महान संस्कृति को बचाने के लिए अपने आप को खपाया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो पूर्वांचल बचा है ना, उसमें उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने यहाँ आकर के, कई तो भगवान के प्यारे हो गए, कई लोगों का यहाँ से अपहरण हो गया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी और लगातार इस मैदान में डटे रहे। और उसके कारण से विद्यार्थी परिषद के समय से मैं यहाँ आता हूँ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ यहाँ के कॉलेज स्टूडेंटों को राजस्थान लाते थे, हमारे घरों में ठहराते थे, वो बच्चे हमारे घर में और हमारे परिवार से जुड़ते थे, हमारे बच्चे वहाँ से आते थे, इस पूर्वांचल में आकर के यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में ठहरते थे। एक दूसरे के परिवार से एक दूसरे को जोड़ने का जो काम 96 से शुरू किया, उसके कारण से आज ये सारा का सारा क्षेत्र जिस ढंग से बच कर के निकल गया है, उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने ये समर्थन किया। निश्चित रूप से महावीर जी ने कहा कि ये इस नदी के इस पार है, नहीं, मैं सोचता हूँ भारत का कण कण हमारे लिए पवित्र है, क्योंकि यहाँ जिन व्यक्तियों ने जन्म लिया है ना, उन्होंने जन्म लेकर के अपने को नहीं दुनिया का उद्धार करने का प्रयास किया। अभी भगवान महावीर के बारे में आप और हम में से कई लोग जानते हैं। हमने जिस अहिंसा के सिद्धांत को माना है, और मेरा आज भी गारंटी है 10 साल 20 साल के बाद भी घूम करके दुनिया इसी आधार पर आना पड़ेगा कि अगर अंदर चैन से रहना है तो यही एकमात्र रास्ता है। हमने हमेशा जियो और जीने का सिद्धांत दिया है, हमने अपने जीवन में उन आदर्शों को पाला है और उसके कारण से हमने अपने इस महान देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ कि अग्रवाल समाज का भी, मैं यहाँ जहाँ भी जाता हूँ, मतलब कोई ऐसा फंक्शन नहीं जो राजस्थान में होता और आपके यहाँ नहीं होता। और वो भी आपने बिहू भी उसी ढंग से बहनों ने जिस प्रकार का किया है, तो बिहू का नृत्य का मतलब ही आप बिल्कुल असमी बन गए। और उसी ढंग से आपने इसको असमियों को जिस ढंग से इस नृत्य के द्वारा अपने आप को यहाँ के असमिया से मिलाने का जो प्रयास किया, ये वास्तव में हमारी सबसे बड़ी दौलत बन कर के मैं सोचता हूँ कि आपने एक लंबी फहरिस्त मुझे पकड़ाई है, ये नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, पर ये केवल भाषण के दिन नहीं बोला जाएगा तब तो नहीं होगा। इसके लिए आपको भी मेरे पीछे लगे रहना पड़ता है, क्योंकि बैल को चलाने के भी हार करनी पड़ती है। अगर काम निकलवाना है तो बार बार घोंचे मारना ही पड़ेगा, ताकि अगला आदमी भी आगे वाले को घोंचा मारेगा, तब जाकर के काम बनता है। सामान्यतः मैं सोचता हूँ दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है। जब आदमी सोचता है और प्रयत्न करता है तो सफलता उसे निश्चित रूप से मिलती है। ये दृढ़ वाक्य है। इसके लिए प्रयत्न करना, मैं भी आपका सहयोगी बन कर के इसमें जो भी मुझसे बन पड़ेगा काम करूँगा। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके ही वतन का आदमी हूँ। मैं अपने किसी भी कार्य और कर्म से आपका सर झुकने नहीं दूंगा। इसका लिए आपको अभिमान। आप सीना तान के खड़े रहो कि वास्तव में मैं उस धरती से आया हूँ जो धरती अपने किसी मूल्यों के लिए जीती है। मेरी धरती ने पन्ना धाय पैदा की है, जिसने महाराणा की रक्षा के लिए अपने बेटों को अपनी आँख के सामने 2 टुकड़े होते देखा है। दुनिया में आज दिन तक कोई उदाहरण नहीं बन पाया। एक सामान्य परिवार की व्यक्ति, बहुत पढ़ी लिखी महिला ने होने के बाद भी उदय सिंह की रक्षा के लिए जब मौका आया तो चंदन को उसकी जगह सुला करके उस बेटे के 2 टुकड़े देख लिए, लेकिन पत्थर का सीना करके 1-2 आंसू भी नहीं बहाया। ये वो धरती है, हमारी धरती वो धरती है। आदमी तो करता है जो करता है स्वाभिमान की लड़ाई, लेकिन हमारे यहाँ तो जानवर चेतक ने भी अपने स्वामी की हिफाजत के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में जब तक सुरक्षित लेकर बाहर नहीं निकला तब तक उसका प्राणांत नहीं हुआ। इसका मतलब ये धरती कोई विशेष प्रकार की है। यहाँ की धरती में कुछ ऐसा प्राण है कि इस प्रकार के लोग पैदा हुए। मैं सोचता हूँ दुर्गादास राठौड़ का जिस प्रकार से जीवन देखा, एक से एक सूरमा ने जिस प्रकार से इस देश को और इस धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अपने आप को खपाया, लेकिन इसे बचाया, जिसके कारण से आज अयोध्या बन पा रही है, जिसके कारण से आज भगवान राम को आप और हम सब ठीक प्रकार से सम्मान के साथ याद कर पा रहे हैं। अगर ये न तो आपका सपना था न हमारा था, हमें भी पता नहीं था कि काशी विश्वनाथ इस प्रकार का स्वरूप लेकर के खड़ा हो जाएगा और भारत का अतीत खड़ा हो जाएगा। ये ईश्वर योग है।
कोई न कोई हमारे पूर्व कर्म अच्छे थे जिसके कारण से ये फिर से धीरे धीरे खड़ा होता जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि हम इस बारे में भी बराबर चिंता कर रहे हैं। आप लोगों ने पता नहीं मुझसे क्या उम्मीद की है। मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, अभी मेरे पास पद बहुत बड़ा है, मैं महामहिम हो गया। बाकी मैं गुलाबचंद कटारिया था, भाई साहब गुलाब जी थे, इतना ही था। मैं अपने आप को वैसे ही मानता हूँ आज भी। आप जरूर कहते हैं, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, न कभी आएगा। मैं अपने पद के आधार पर अपने आप को नहीं समझता हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते मुझे जिसने तैयार किया है उनकी इच्छाओं के अनुसार मैं अपने जीवन को चलाऊँगा और जिस उद्देश्य के लिए वो लोग खपे हैं उसी बात को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। मैं एक बार फिर आपको माता बहनों आप सबको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी कोई कमी नहीं आएगी जिसके कारण से आप राजस्थान के रहने वाले और जो अपने आप को मारवाड़ी कहते हैं उनको रत्ती भर भी कहीं अफसोस हो कि यार ये हमारे व्यक्ति ने ये क्या काम कर दिया। मैं हमेशा आपकी हर बात पर खरा उतरने का प्रयत्न करूँगा, ईमानदारी के साथ, सुचिता के साथ, बिना पक्षपात के और सबको अपना मानते हुए काम करने का प्रयास करूँगा। मैं अपने राजनीतिक चश्मे में कभी पार्टी नहीं देखता हूँ। जब मैं जिस पद पर बैठता हूँ मैं सबका हूँ। मैं राज्यपाल हूँ तो पूरी आसाम की जनता का हूँ, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का क्यों न मानने वाला हो। मेरे पास अगर आएगा, मेरा धर्म है कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ वो सबके लिए है, सबका मान और सम्मान रखते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का जो सपना लेकर के हम लोग चले हैं उसको साकार करके छोड़ेंगे। और भगवान ने चाहा तो इसी ज़िंदगी में और इन्हीं आँखों से भारत को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर देखने का अवसर हमें मिलेगा। बहुत लंबी यात्रा में से निकल करके आए हैं, सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए हम सबको भी प्रयत्न तो करना पड़ेगा। केवल दूसरों के ऊपर ढाल करके तो नहीं चल सकते। मैं सोचता हूँ हम सबकी भी कर्म शक्ति उतनी है, हम सब लोग भी उतना ही काम कर सकते हैं, हमें करने का पूरा प्रयत्न करना है। मैं एक बार फिर आप सभी समाज के बंधु जिन्होंने यहाँ स्वागत करने आ पाए, कुछ लोग चाहते होंगे कि हम भी स्वागत करें पर आपने उनके लिस्ट में नहीं लिखा होगा, वो मन में देख रहे होंगे यार हमारा लिस्ट में नाम नहीं लिखा। मैं आप सबके बीच में आ जाऊंगा, आप जब जितना चाहो स्वागत कर लेना, देखो एतराज नहीं। और दूसरा ये है कि आप में से ये जो राजभवन है वो राजभवन पूरी आसाम की जनता के लिए है। कोई भी कभी भी किसी भी समय मुझे किसी भी काम के लिए अगर उचित समझें तो वो आ भी सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं। मैं भाग्यशाली होऊंगा कि हर व्यक्ति के काम को करके मैं इस पद को अच्छा बनाऊं। मैं निश्चित रूप से ये कोशिश कर रहा हूं कि सभी ज़िलों में जाऊं, ज़िलों को समझने का प्रयास करूं। अभी तक मैंने 13-14 ज़िले मैंने घूम लिया है, कुछ समझने की कोशिश की है और मैं सोचता हूं कि इसको और अधिक आगे समझ करके जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। मैं तो केवल आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे ताकि मैं दिल दिमाग से सही ढंग से और सही काम के लिए आगे बढ़ूं और उसमें आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहे। यही निवेदन करके मैं सब समाजों के प्रति अपना बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे अपना समझ करके जो बुला करके यहाँ मान और सम्मान दिया है, मैं उसके पाई पाई का चुकारा आपको करके कर्जा उतारूँगा। ये 100% मान के चलना जब तक है, कोशिश करूँगा कि आपको निराश नहीं होने दूँगा। धन्यवाद। जोरदार तालियों से महामहिम आदरणीय श्री गुलाब जी कटारिया का अभिनंदन। मैं अब हमारे समाज के एक ऐसे कलाकार को मंच पर बुलाना चाहूँगा जिसकी कला आदरणीय नरेंद्र मोदी भी देख चुके हैं और हमारे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी भी देख चुके हैं। मैं अब बुलाना चाहूँगा मंच पर हमारे प्रतिभाशाली अभिजीत गोटानी और उनकी मम्मी ललिता जी गोटानी को मंच पर। मैं महामहिम से निवेदन करूंगा कि उनकी हाथ की बनी हुई एक पेंटिंग वो स्वीकार करें। हमारे सिलचर को जिसने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फेमस कर दिया, उस कलाकार की प्रतिभा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं
बंधुओं, तालियां बजती रहनी चाहिए। हमें हमारे इस सिलचर के लाल पर भी अभिमान होना चाहिए। मारवाड़ी युवा मंच की चारों शाखाओं के अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, कृपया मंच पर पधारें। आप सभी को मैं बता दूं कि ये सम्मान का जो कार्यक्रम है और हम जो हृदय के भावों से आपका सम्मान कर रहे हैं, यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में व्यवस्थित रूप उसको दिया गया है और प्लान किया गया है, क्योंकि हमारा मन आपका सम्मान करने को बहुत ही उद्वेलित हो रहा था, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। इसलिए इस कार्यक्रम में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि रही हो तो मैं करबद्ध सभी से क्षमा याचना करना चाहती हूँ। मारवाड़ी युवा मंच की चारों शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री महोदय, कृपया मंच पर पधारें। एक मोमेंटो के द्वारा सम्मान का यह क्रम अब हमारा आसाम का गौरव, आसाम की पगड़ी छापी के द्वारा हम महामहिम का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगा मारवाड़ी सम्मेलन के सचिव श्री मुरली प्रसाद अग्रवाल को। मुरली मनोहर अग्रवाल जी। असम के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया, मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री मूलचंद जी बैद, जैन समिति के संरक्षक श्री महावीर प्रसाद जी जैन, असम सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री परिमल शुक्ल वैद्य जी, माननीय सांसद माननीय विधायक सिलचर श्री दीपायन चक्रवर्ती जी, हमारे जिला आयुक्त श्री रोहन कुमार झा जी IAS, मंच और मंच के बाहर उपस्थित अधिकारीगण, शहर के प्रतिष्ठित नागरिकगण, उपस्थित समाज बंधु, आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्ते। यह मेरे लिए सम्मान एवं गौरव की बात है कि मैं महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया के अभिनंदन समारोह में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आदरणीय महामहिम जी, हम मारवाड़ी समाज की ओर से आपके अत्यंत आभारी हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपने अपने अत्यंत व्यस्त समय सूची से भी हमारे लिए समय देकर पूरे मारवाड़ी समाज को गौरव प्रदान किया। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आकर हमारा मान बढ़ाया। आप मारवाड़ी समाज के गौरव हो, आप हमारे अभिमान हो, आपको बारंबार धन्यवाद। असम सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री परिमल शुक्ल वैद्य जी, हमें आपको पाकर अत्यंत खुशी है। आपका हार्दिक धन्यवाद। हमारे सिलचर के विधायक श्री दीपायन चक्रवर्ती जी, आपको तो हम हमेशा अपने पास ही पाते हैं। आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बराक घाटी के पूर्व विधायक श्री अमरचंद जी जैन, हमारे जिला प्रशासन की ओर से जिला आयुक्त श्री रोहन कुमार झा IAS, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुब्रतो सेन जी, कछार जिला परिषद के अध्यक्ष श्री अमिताभ राय जी, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आप सब आज के समारोह में अपना कीमती समय निकालकर उपस्थित हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी कलाकारों ने तो मन मोह लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समारोह में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कवरेज के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे रक्षा प्रहरियों का भी धन्यवाद करते हैं, जिनके सहयोग के बिना आज का कार्यक्रम सुचारू रूप से करना संभव नहीं होता। मैंने और कई नामों का उल्लेख नहीं किया होगा, लेकिन यकीन मानिए मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था।
और सबसे आखिर में मेरे समाज बंधुओं और शहर के प्रतिष्ठित नागरिकगण, आपकी उपस्थिति ने आज के अभिनंदन समारोह में 4 चांद लगा दिए। आप सबका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। मारवाड़ी समाज की जय, मारवाड़ी सम्मेलन की जय, असम राज्य की जय, भारत माता की जय। जय।